सुप्रभात। महात्मा रघुवर दयाल जी चच्चा जी साहब अपने गुरु महाराज फजल अहमद खान साहब के बारे में बतलाया करते थे कि गुरु महाराज अहले इस्लाम थे, परंतु वेद तस्वी ऐसी थी कि कहते नहीं बनते। उन्हें किसी का पक्षपात नहीं बाता था। हिंदू मुसलमानों का वाद विवाद उन्हें कभी नहीं बाता। जहाँ कोई मज़हब की बड़ाई दिखाई जाती, उनकी तबीयत को नागवार हो जाता, वहाँ से उठकर चले जाते। वो तो कहते थे कि तर्ज रूहानियत एक है, तर्ज माशरत जुदा गाना। ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग एक है, रहन सहन सबका एक नहीं। इसलिए जब कोई अपना धर्म बदलता उन्हें बहुत बुरा लगता। यहाँ तक कि जब एक बार उनके एक शिष्य ने इस्लामी रहन सहन ग्रहण कर ली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। कहने लगे, अब तुम मेरे काम के नहीं रहे, मैं अपनी फकीरी पर धब्बा नहीं लगने दूंगा। जाओ, जैसे तुम रहते थे वैसे ही रहो, तो बाहरी ज़िंदगी वैसे ही बसर करो, तब मेरे पास आओ। पर तो उन्हें वैसे ही करना पड़ा। चाहे कोई जिस नाम से प्रभु को पुकारे, पर सच्चे मन से पुकारे, तभी काम बनता है। मजहबी झगड़ों में पड़ना भक्तजनों को शोभा नहीं देता। अपने गुरु महाराज के हृदय की कोमलता के बारे में सच्चाई साहब फरमाते थे कि गोश्त खाने की बात तो दूर रही, उनके गाय का दूध पीने में भी उन्हें तकलीफ होती थी। कहते थे, कैसे पीऊँ, बछड़े का हक तो मैं छीन लेता हूँ। हाँ, जब कभी हकीम डॉक्टर उन्हें दूध पीने की हिदायत करते तो ग्वाले को अपने सामने धोने के लिए कहते। जब समझते कि आधा दूध बच्चे के लिए रह गया है, धोना बंद करा देते और अपने सामने बछड़े को पिलवा देते और सारे दूध का दाम देते थे। वह कब देख सकते थे कि ग्वाले का नुकसान हो, और बछड़े व ग्वाले दोनों का एक सा ख्याल रखते थे। ऐसा करना तो केवल फकीर महात्माओं से ही संभव है। दुनिया के वास्ता भला क्या कभी ऐसी उदारता रख सकते हैं? सच्चा इस्लाम सिखाता है सब लोगों की रक्षा, उनकी मोहब्बत। भला जिसकी आत्मा विश्व में ओतप्रोत है, जिससे सब में अपनापन भात रहा है, भला किसी को हानि कैसे पहुंचाए? उसके हृदय में तो प्रेम का सागर हिलोरे मारता रहता है। तो जो दूसरों की तबीयत दुखाता है, अपनी पहले दुखा लेता है। सच्ची अहिंसा तो तभी होगी जब अपनी तबीयत ना दुखे, अपने शरीर को कष्ट पहुंचने दो, परंतु भीतरी तबीयत को दुख से बचाओ। एक बुजुर्ग थे, रात को सोने का वक्त आया, जिधर पैर करते उधर ही कुरान मजीद रखी होती, और बगैर पैर फैलाए रात भर बैठे रहे और सारी रात इस तकलीफ में काट दी, मगर अपनी तबीयत को ना दुखाया। यह है तबीयत की ऊंचाई और अपने इष्ट का प्रेम। गुरुदेव जी के छोटे भाई जी की सुंदर शब्दों में प्रशंसा करते हुए आप कहते हैं कि उन्होंने सज्ञान अवस्था में 31 वर्ष में शिक्षा आरंभ की और फजीलत की पगड़ी प्राप्त की। अद्भुत पौरुष का विषय है। उन्हें क्रोध छू तक नहीं गया। सबसे नम्रतापूर्वक उनका व्यवहार था। मांस की तो बात ही क्या, प्याज लहसुन तक ना खाते। वृद्धावस्था को प्राप्त फिर भी भली बात ही चलते थे। हट्टा कट्टा मन से उनके साथ बराबरी करने में रह जाते। तो इतिहास में आपको विशेष रुचि थी, बहुत जानकारी रखते थे। रोटी और पतली दाल, विशेषकर पतले रसे की उर्द की बड़ियाँ आपका नित्य आहार था। महीने में लगभग 18-20 दिन रोजे में कट जाते। धर्मपत्नी जी जो खाने को पूछती, कहीं जो उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ लूँ तो खाऊं, और वह कुछ ना बोली तो खाना भी गया और सारी रात नमाज में कट गई। जिस दशा में रहे वैसे ही बने रहे, ईश्वर के प्रेम में लीन। ईश्वर के प्रेम में लीन। गुरु महाराज फरमाते थे कि जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। काम करो तलवार से, पड़ी रहने दो म्यान। आपको कभी हिंदू मुसलमान में तफरीफ नहीं आती। किसी की निंदा सुनना पसंद नहीं करते थे। आप हिंदू भाइयों से कहते, मेरे पास आत्मज्ञान सीखने आए हो, अवश्य सीखो, परंतु मेरी रहनी सहनी की नकल हरगिज ना करो। जिस जाति और कुल में तुम्हारा जन्म हुआ उसका आचरण पालन करो। बाहरी जीवन तुम्हारे कुल जाति के अनुसार हो। आत्मिक क्षेत्र में हमारा तुम्हारा संबंध है। मैं अपने हिंदू भाइयों को अपने हाथ से छूकर कोई चीज़ नहीं देते, यहाँ तक कि सूखी मिर्च भी।
तो वह कहते हैं लोक मर्यादा कायम रखो। कहते थे कि पहले के राजा यूं रहे, सुनी कवित कुछ दे, अब के राजा यूं भय, सुनी कवित लिख ले। तो पहले लोग अपने गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करते थे और आत्मविद्या सीखते थे। अब तो लोग यदि कुछ सीखे हैं तो गुरु को एहसानमंद बनना पड़ता है। वक्त की ढकली, वक्त का राग, कुछ अर्ज नहीं। यदि चाहते हो कि राम नाम की चर्चा कायम रहे तो सेवा करो और सिखाओ, नहीं तो राम नाम गायब हो जाएगा। बेटे खिदमत करना सीखो, खिदमत लेना नहीं। इस प्रकार गुरु महाराज क्या क्या हंसते रहते कि हंसते रहो घर बसाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो, घर बसते रहे घर हंसाते रहो। तो वह हंसी और खेल कूद में राम नाम दे दिया करते थे। आपने एक अजीब वाक्य अपने गुरुदेव को सुनाया कि एक बार आप मकान के बाहर सबके साथ बैठे हुए थे, 11-12 बज गए, वक्त का पता न चला। आपने दूध अंदर से मांगा मगर नहीं था। बाजार तशरीफ ले गए, वहाँ एक बूढ़े को निहायत नजीस हालत में एक तरफ सन्नाटे में बैठे देखा। आपके पूछने पर उसने कहा चलने से मजबूर हूँ इसलिए बैठा हूँ, आप घर तक पहुँचाने को तैयार हो गए। उसने कहा आपके साफ़ और इस्त्री किए हुए कपड़े ख़राब हो जाएंगे, मगर आपने एक न सुनी और इज्जत के बाद वो आपकी पीठ पर बैठा। आप जब उसको कब्रिस्तान पर लाए तो कहा कि यहीं उतार दो, बस यही मेरा मकान है, आगे नहीं जाऊंगा। वो आहिस्ता से कहता हुआ चला गया। शाबाश बेटे, जैसा सुना था वैसे ही पाया, फिर गायब हो गया। ये आपका प्रेम, इंकिसारी और करुणा भाव था। तो साधु महात्माओं के साथ ऐसी चीज़ें होती रहती। वो तो ये भी फरमाते थे कि जो अपने नौकर को नौकर समझता है वो काफिर है, उसे अपनी औलाद समझे, कभी धोती धोने को ना दे। क्योंकि उनके गुरु महाराज कहते थे कि उन्होंने दूसरे को अपनी धोती कभी धोने को नहीं दी। बच्चों के साथ बच्चों के समान खेला करते थे। आपके मजहबी वाद विवाद बहुत नागवार गुजरता था। आप हर समय हंसते थे और दूसरों को भी हंसाया करते थे। जिसका दिल रोता है, यानी जिसके दिल में उसकी याद है, उसका चेहरा हंसता है। आप जाड़ों में अक्सर इतने अंधेरे नहाने जाते थे कि अंधेरे में ही वापस आ जाते। गर्मियों में शाम को गंगा नहाने जाते, क्योंकि आपको सफाई बहुत पसंद थी, इस वास्ते कपड़े भी साफ रखते। आपके सर में सदा खुश्की रहती, चमेली का तेल डाला जाता तो फौरन सूख जाता। जब चाहते सब चुपचाप अदब से साथ बैठ जाते। फरमाते ना अदब ना नसीब, बेअदब बेनसीब, वाह अदब वाह नसीब, बेअदब बेनसीब। तो हमेशा अदब से रहते। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।